संत के रूप में नहीं। किसी ने मेरे से पूछा, अजय जी, कि मुनिराज आप रैली में जाएंगे क्या? आप अहिंसा दिवस क्या गांधी जी जयंती मनाएंगे क्या? और आपको तो धर्म प्रिय है, आप तो जैन संत हैं, आप तो जैनों के भगवान हैं। मैंने कहा कि मैं जैनों का भगवान जरूर हूं, लेकिन जब देश की बात आती है और धर्म की बात आती है तो मैं देश के लिए सबसे पहले हूं, क्योंकि देश मुझे प्रिय है, मेरा देश प्रिय रहेगा तो हमारा धर्म प्रिय है, धर्म सुरक्षित है। और आज मैं एक देशभक्त के रूप से बोल रहा हूं, एक संत की भाषा के रूप से कह रहा हूं कि आज हमारे देश के लिए जो त्याग, तपस्या, बलिदान हमारे युग पुरुषों ने दिया है, वो हमारा एक अनुकरणीय है, एक विचारणीय है। सिर्फ ये दिवस सिर्फ खुशी का दिवस नहीं है, सिर्फ मनोरंजन का दिवस नहीं है, ये वो दिवस है जहां पर भैया पुलिस प्रशासन दोनों तीनों तरफ एक एक लोग खड़े हो जाएं। कोई भी इस प्रकार के, बैठ जाओ बच्चों सभी लोग। एक दो युवा पीछे खड़े हो जाएं, यहां पर पीछे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ बच्चों जल्दी से। आज का धर्म हमें दया, करुणा, वात्सल्य सिखाता है। आज का धर्म हमें आस्था का प्रतीक सिखा रहा है कि सदाचार का मार्ग अग्रसर होता रहे, क्योंकि ये सिर्फ भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया नहीं है, ये हर धर्म में हर जगह यहाँ पर लिखा हुआ है। दया, करुणा, वात्सल्य। और ये दया, करुणा, वात्सल्य चाहे कोई कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, सब पृष्ठों पर एक ही बात ली है कि दया, करुणा, अहिंसा की बात ली है। और यहाँ पर अहिंसा, दया, करुणा की बात ली गई है। और सभी धर्मों का निचोड़, सभी पुराण, कुरान, गीता, बाइबल, सभी धर्मों का एक ही निचोड़ है, धम्मो दया विशुद्धो। दया का नाम लेते पर दया का काम नहीं है, दया का नाम लेते पर दया का काम नहीं है। इंसान तो है पर इंसानियत का काम नहीं है, इंसान तो है पर इंसानियत का काम नहीं है। दया की बात हर कोई करता है, लेकिन दया अपने जीवन में यापन नहीं करता है। धर्म दया का बीज है। जहां दया है वहीं पर दया धर्म है, जहां पर दया नहीं है वहां पर धर्म नहीं होता है। आचार्यों ने कहा है, भगवंतों ने कहा है, हाथ जोड़िएगा बच्चों एक बार, बोलो धम्मो दया विशुद्धो, जोर से बोलो धम्मो दया विशुद्धो। जहां दया है वहां धर्म है। जहां जहां दया का भाव है, करुणा का भाव है, वहां वहां धर्म है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में है प्राण, जब तक घट में है प्राण। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। इस सर्प धर्म यहाँ पर जो गांधी जी ने
अपने देश के लिए आजाद कराया है, जो हमारे देश के लिए आजादी मिली है, ये उनकी दया करुणा अहिंसा का प्रतीक है। जो आज हमारे भारत देश में हमें आजादी की सांस लेना पड़ रही है, हम आजादी की सांस लेकर के ये पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में दया धर्म अपना करके, करुणा अहिंसा का धर्म अपना करके और ये संदेश दिया, और ये संदेश उन्होंने सिर्फ मुख से कहा नहीं, जीवन में अपने आचरण में भी उतारा है। जीवन में आचरण में उतार करके सदाचार का जीवन जिया है। आप देखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे गांधी जी बने। आपने साक्षात गांधी जी को तो 5% लोग यहाँ होंगे जिन्होंने देखा हो, या 1-8% हो। कौन कौन ने देखा? बब्बा टोपी वाले कह रहे हमने देखा है गांधी जी को। 1-8% हो जिनने देखा हो, लेकिन ऐसा क्योंकि 95 साल के हो गए बाबा, एक बार ताली बजाओ उनके लिए भी, उनने देख लिया होगा। लेकिन उन गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन गांधी की प्रतीक रूप में ये बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने अपना जीवन सदाचार का जीवन जिया। आप देख रहे हैं कि धोती दुपट्टा, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार अपना जीवन जिया, और अपने आचरण को सदाचार का आचरण। विदेश भी गए, विदेश यात्राएं भी की उन्होंने, लेकिन विदेश में जाकर के भी उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी भारतीय सभ्यता को नहीं छोड़ा, अपने भारतीय संस्कारों को नहीं छोड़ा। आज ये देश के मानव पाश्चात्य संस्कृति की ओर पल्लवित होकर के अपने संस्कार अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। न अपने संस्कार को अपना रहे हैं, न अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने विदेश जाकर के भी अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जयवंत किया, और इसी वेशभूषा में वो बाहर गए। कभी उन्होंने सूट टाई कोट आदि नहीं पहनी, इसी वेशभूषा में जाकर के और विदेशों में भी एक अहिंसा धर्म की जयघोष की है। आज हमारा धर्म का मूल आधार जो है वो दया धर्म है, और वो दया धर्म सिर्फ यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष धर्म के लिए दया नहीं कही है। यहाँ तो कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में दया की बात की गई है। कर भला होगा भला, कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है। कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है। छोड़ दे हिंसा स्वीकार कर, छोड़ दे हिंसा स्वीकार कर, जीवन सभी का खाक है, जीवन सभी का खाक है। कि यहाँ पर कहा है कर भला होगा भला, जीवन में दूसरे का भला करोगे तो अपना भला स्वयं ही निश्चित होगा, निश्चित हमें भले की बात प्राप्त होगी। और गांधी जी ने यही किया कि दूसरे की भलाई के लिए, दूसरों के भले के लिए अपना जीवन यापन किया, और उससे उनके लिए हुआ कि उनका भी आज दुनिया में और किसी को व्यक्ति को जाने या ना जाने, लेकिन महात्मा एक गांधी जी को जरूर हर बच्चा जानता है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना समर्पण किया है, वह दया के करुणा के भाव से, हिंसा किसी भी धर्म में नहीं सिखाई जाती है। बच्चों, यदि आपकी उंगली में यदि छोटी छुरी लग जाए या आपको कांटा लग जाए
तो आपको दर्द होता कि नहीं? बोलो जल्दी, हाँ या ना? होता है दर्द। जब आपके एक हाथ में एक सुई चुभ जाती है तो पेन होती है, और जिस जीव के ऊपर चाकू चलाई जाती है, उनको काटा जाता है, क्या उनको दर्द नहीं होता? बोलो, होता कि नहीं? लेकिन मूक प्राणी है, बोल नहीं सकता है। मूक प्राणी है, बोल नहीं सकता है। आप तो चिल्लाने लगते हैं, आप तुरंत आवाज करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं, लेकिन वो मूक प्राणी है, चिल्ला नहीं सकता है। लेकिन दर्द उसको भी होता है, वो भी एक जीव है, वो भी एक जीव है। वहां हिंसा कहीं भी धर्म में, किसी भी धर्म में नहीं सिखाई, चाहे इस्लाम धर्म हो। हजरत मोहम्मद पीर पैगंबर की बात में भी उन्होंने स्वीकार किया है, और उन्होंने भी, हजरत मोहम्मद ने भी यही कहा है कि कर भला होगा भला, नेकी का फल, नेकी का बदला नेक है। उन्होंने भी यही सिखाया है कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना। आज हमारी ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, जिस देश में घी दूध की नदियां बहा करती थी, जिस देश में लोग घी और दूध की नदियां बह करके और स्वयं अपना जीवन ऐसा स्वच्छ जीवन जिया करते थे, लेकिन आज हमारे भारत देश में वो कहाँ गए? भारत देश की अहिंसा वो कहाँ गई? हमारे भगवान महावीर प्रभु राम की भाई अहिंसा, दया करना, हर व्यक्ति राम का भक्त राम को मानता है। मैं यहाँ पर बैठे सभी धर्म के अनुयायियों से कहना चाहूँगा, हर भारत देश स्वतंत्र देश है, हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने आराध्य की पूजा कर सकता है। भगवान महावीर को मानने वाला भगवान महावीर को मानता है, राम को मानने वाला राम को मानता है, ईश्वर को मानने वाला ईश्वर को मान रहा है। हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने को मानता है, मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश एक बात की है कि भगवान को मानने के साथ साथ एक बार भगवान की भी मानना प्रारंभ करो। भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान को मान रहे, जयकारा लगा रहे, बहुत बड़े बड़े नारा लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंच सजाए जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको जीवन में नहीं उतारा जा रहा। आज जरूरत है, हमारे महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, अपने आचरण में उतारने की जरूरत है। उनकी एक छोटी सी बात यदि हमारे जीवन में, आचरण में उतर जाए तो हमारा जीवन भी पावन पुनीत बन जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग को लगता है बहुत कठिन है, लेकिन आपके सामने ये सब यहाँ पर संत बैठे हैं जिन्होंने त्याग तपस्या करके बता दिया कि जीवन में कोई कठिन नहीं है, त्याग करना, तपस्या करना कोई कठिन नहीं है। और इन संतों ने अपने जीवन में त्याग किया है, तपस्या की है। और वो त्याग और तपस्या आज एक छोटे से बच्चे के भी यदि पैंट उतार दिया जाए तो उसको शर्म आ जाती है, और शर्म के मारे वो कमरे में छुप जाता है, सामने नहीं आता। अजय भाई देखना, यादव सुधीर यादव भाई देखना, एक छोटे से बच्चे का पैंट उतार करके देखना, तुरंत भागेगा वो। नग्न रहना भी कोई मजाक नहीं है।
नग्न रहना कोई मजाक नहीं है। एक छोटे से नन्हे के बच्चा का पैंट नहीं उतार पाता, वो अपने सबके सामने पैंट उतार करके खड़ा नहीं होता है। लेकिन दिगंबर संत एक ऐसे हैं जो दुनिया में नग्न घूमते हैं, क्योंकि उनके अंदर विषय वासनाएं नहीं होती हैं। उन्होंने विषय वासनाओं का त्याग किया है। जैसे इस देश में क्या इस सृष्टि पर जो व्यक्ति ने जन्म लिया है, जैसा जन्म लिया, कोई वस्त्र पहन करके आया क्या? कोई साहेगर में ऐसा हो जिसने वस्त्र पहन करके जन्म लिया हो? रंजोत जी, तहसीलदार साहब, आप तो घूमते रहते पूरे बेल्ट में, कोई मिला हो? नहीं ना। जाता है जब भी निर्वस्त्र जाता है, आता है तो निर्वस्त्र आता है। लेकिन ये विषय वासनाएं की जो अंदर की भावनाएं होती हैं, उससे अपना तन ढक लिया जाता है। लेकिन दिगंबर संत वो होते हैं जो उन वासनाओं को भी जीत लिया करते हैं, और वह एक शिशु के बालक की तरह हो जाते हैं। जैसा छोटा बालक निर्विकार होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, ऐसे ही दिगंबर संत होते हैं, निर्विकार होते हैं, किसी प्रकार की विकारता उनके अंदर नहीं रहती है। इनका चारों दिशाएं ही जिनका अंबर है, वो है दिगंबर। जिनकी चारों दिशाएं ही अंबर है, वो है दिगंबर। और अहिंसा की जहां पर इतनी दया करुणा है, ये दया करुणा का उनके जीवन में कि यदि वो यहाँ पर पुस्तक भी रखते हैं तो अपनी पीछे से मार्जन करके पुस्तक को रखते हैं कि कहीं मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो जाए। एक मयूर पीछे हाथ में लेते हैं, इतनी सुकमाल होती है, किसी जीव के ऊपर रख दी जाए तो कोई जीव मर नहीं सकता है। इसलिए मयूर पीछे से मार्जन करके और फिर सामान को उठाते हैं, रखते हैं। एक करुणा है, दया है, और यही दया करुणा उनके जीवन में आज हम भगवान महावीर के भक्त, भगवान राम के भक्त, हम सब धर्म के अपने अपने अनुयायी के अपने अपने भक्त आराध्य बैठे हैं। और भगवान को मानने वाले, यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से मानते हैं तो महात्मा गांधी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सिर्फ ये बाहर की खुशियां मना करके जीवन को खुश मत बनाइए। आज अपने जीवन में संकल्प कर लीजिए कि हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, किसी जीव को मारेंगे नहीं, किसी जीव का घात नहीं करेंगे, हम मांसाहार भोजन नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में शुद्ध शाकाहार भोजन करेंगे। तब तो हमारी अहिंसा दिवस मनाना सार्थक और सफल है, और महात्मा गांधी जयंती मनाना सार्थक है कि हमारे भारत देश में, इस देश के लिए अहिंसा दिवस जो घोषित किया गया है, तो हम अहिंसा को अपनाएं। आज कौन कौन ऐसा भक्त बैठा है जो अपने आराध्य का भक्त बैठा हुआ है, अपने भगवान का भक्त बैठा हुआ है, जो आज संकल्प करेगा कि मैं अपने जीवन में कभी मांसाहार भोजन नहीं करूंगा। हाथ उठाइएगा, कौन कौन भगवान का भक्त है, कौन कौन भगवान को मानने वाला है, कौन कौन भगवान की मानता है कि मैं मांसाहार भोजन नहीं करूंगा, अंडा मछली मांस का सेवन नहीं करूंगा। 1 2 2.5 ये सब करेंगे क्या? हाथ उठाओ। एक हाथ उठाओ मतलब आधा नियम, और दोनों हाथ उठाए मतलब पूरा पक्का नियम। आज मुझे बड़ी खुशी होगी, एक बार मैं मंत्र बोल रहा हूं, हाथ ऊपर करिएगा, आपका नियम पक्का हो जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, बोलो। आज भगवान महावीर स्वामी के सूत्र को महात्मा गांधी जी के उस जो उन्होंने अपने जीवन में यापन किया, अहिंसा परमो धर्म, आज वो दिन
साकार होते दिख रहा है। और इतने सारे बच्चे जो हमारी नींव है पत्थर की, और यही बच्चे आने वाले भविष्य का, इस देश का, इसी बच्चों में से कोई आचार्य विद्यासागर विराग सागर भी बन सकता है, कोई राम भगवान महावीर भी बन सकता है, तो कोई महात्मा गांधी जैसा भी बन सकता है। इसी बच्चों में से कोई ना कोई इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के उत्थान के लिए चंद्रशेखर जैसा बलिदान देने वाला युग पुरुष भी बन सकता है। वो बच्चों के अंदर भावनाएं रहती हैं। बच्चे का एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी में जैसा आकार देना चाहे वो आकार वो कुम्हार दे सकता है। उन बच्चों को चाहे तो इस बच्चों के लिए सही संस्कार दे करके, सही ज्ञान दे करके सद्मार्ग पर चला सकते हैं। आज जरूरत है हमारे इस देश के लिए, जहां पर हिंसा का एक तांडव मचा हुआ है, जहां पर चारों तरफ हिंसाएं का। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय मात्र 36 कत्ल खाने थे भारत देश में, लेकिन आज यदि देखा जाए तो 36,000 कत्ल खाने भारत देश में हो गए, जहां पर आपकी सुबह नींद खुलते ही 2,65,000 जीवों को बलिदान कर दिया जाता है और उनके कत्ल खानों में कत्ल कर दिए जाते हैं। ये वो भारत देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाने वाला, जिसके लिए हमारे देश में सोने की चिड़िया में कहते नहीं थे, इस देश में सोना था। घी दूध की नदियां बहा करती थी, लेकिन इस हिंसा ने लोगों के लिए वो बलिदान दे दे करके, वो जीवों की हिंसा करके और इस देश को बर्बाद कर दिया है। आज जरूरत है फिर से पुनः वो गांधी की सूत्रों को अपनाने की, वही हमारे भारत देश को स्वच्छता को लाने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि हमारी नगर नगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जब सुबह सुबह अपने संत भवन से निकल करके जंगल जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि घर से महिलाओं ने घर की सफाई की, धौन निकाला। और एक महाराष्ट्र में संस्कृति है कि महिलाएं महाराष्ट्र में अपने घर के द्वार पर एक सुबह सुबह चौक पूरती हैं, और यहाँ बुंदेलखंड में देखती हैं कि महिलाएं अपना धौन लेकर के घर के सामने रख देती हैं। धौन निकाला, जितना कचरा निकाला घर के सामने रख दिया। ध्यान रखना, सबसे बड़ा वास्तु तो आपके घर में वही बैठा है जो आपकी उन्नति नहीं करने दे रहा है, आपको उत्थान नहीं होने दे रहा है, आपकी एनर्जी रोके हुए है। आपने घर का कचरा निकाला, घर के सामने लगा लिया, सबसे एनर्जी जो पॉजिटिव आने वाली थी घर में, वो एनर्जी वहीं पर रुक गई। आप वास्तु को दोष देते हमारा घर खराब है, हमारी दिशा खराब है। दिशा घर खराब नहीं है, जो आपने कचरा निकाल करके घर के सामने लगा लिया, यही वास्तु सबसे ज्यादा खराब है। यदि ये आपकी सुरक्षा हो गई, स्वच्छता हो गई, घर का कचरा निकाल करके अपने घर के सामने मत रखिए। जहां पर कचरा घर बना हुआ है, 4 कदम चल करके कचरे घर में डाल करके आइए, या जो आपके सामने गाड़ी आती है उसमें कचरा डालिए, तो हमारे ये स्वच्छता रहेगी। और स्वच्छता सिर्फ मुख से बोला नहीं जाता है कि भारत को स्वच्छ करना चाहिए। मैं देख रहा था आज के पेपर में, कल मैं देख रहा था कि स्वच्छता की बात आई जब, तो अच्छे अच्छे मंत्रियों ने, अच्छे अच्छे विधायकों ने हाथ में झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवा ली। उनसे कभी कहा जाए कि एक पाउच उठा करके फेंक दे, तो कोई फेंकने को तैयार नहीं है, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए हाथ में झाड़ू पकड़ करके दिखा रहे कि मैं भारत का स्वच्छ अभियान करने वाला। मेरे मित्र, स्वच्छता सिर्फ कहीं नहीं जाती है, स्वच्छता जीवन में अपनाई भी जाती है। अपने जीवन में अपनाने का काम करिए, अपने जीवन में उस स्वच्छता को अपनाइए। यदि आपके घर के सामने कचरा है तो आप एक दिन, बोल दूं,
सफाई कर्मचारी आप भी बन जाओ एक दिन, तो कौन सा पाप लग जाएगा। उन से लोगों से बोलते हैं भाई सफाई करने आ जाना, एक दिन आप भी सफाई कर्मचारी बन जाओ। एक दिन के, वो भी किसी दूसरे के द्वार पर नहीं, अपने द्वार पर। और एक एक व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं अपने द्वार को स्वच्छ रखूंगा, अपने द्वार को गंदगी नहीं फैलाऊंगा, तो भारत देश स्वच्छ हो जाएगा। और स्वच्छ भारत देश कहलाएगा जो आज पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर हमारी गंदगी से हमारे देश के लिए प्रदूषण हो रहा है। आपने ही पाउच खाया और पाउच को अपने रास्ते में फेंक दिया, आप ही गंदगी फैलाते हैं। उस पाउच को खाने का शौक है तो उसको खाली को जेब में रख ले, जहां कचरा दाना दिखे उसमें डाल दे। यही तो स्वच्छता है, यही भारत देश स्वच्छ करने की बात करता है। आज हमारे भारत देश के लिए आज जरूरत है कि उन युग पुरुषों की, महापुरुषों के जीवन चारित्र को सिर्फ बाह लूटने की जरूरत नहीं है, उनके जीवन में आचरण को उतारने की जरूरत है। समय आपका हो रहा है, आगे भी गौशाला भी चलना है, वहाँ भी शिलान्यास जो होना है, रोड का शुभारंभ। लेकिन आज सिर्फ मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने अपना समय इस देश के युग पुरुष के लिए दिया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया और देश के लिए लगा करके और इस देश को एक आज़ादी की राह दिखा दी और आज़ादी की राह पर चला दिया। तो आज हम भी ये संकल्प कर लें, ये नियम बना लें। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, ये भविष्य आपका आपके हाथ में है। आप भी एक दिन इस देश के एक बहुत अच्छे नागरिक बनने वाले हैं और आपका भविष्य एक ऊंचाइयों को ले जाने वाला है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों ये संकल्प कर लें कि हम अपने जीवन में कभी भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का सेवन नहीं करेंगे। छोटे बच्चों हाथ उठा लो जल्दी से, कौन कौन त्याग करेगा? तुम पहले का नंबर करोगे? मुंह खोलो। गुटखा तो नहीं खाते? पक्का हाथ उठाओ ना दोनों से अच्छे से। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, आज संकल्प कर लो। देखिए, इतना सौभाग्य है आप सबका कि आपके सामने एक दिगंबर संत साधु बैठे हुए हैं। यदि आप इनको सच में देखें तो आपको इन्हीं में भगवान राम भी दिखेंगे, भगवान महावीर भी दिखेंगे और कृष्ण भी दिखेंगे। सब रूप में इस संत दिखेंगे। ये समझना कि हमारे समक्ष भगवान ही बैठे हैं, उनके समक्ष कुछ नियम लेना चाहते हैं। हाथ उठाओ जल्दी से, कौन कौन नियम लेगा कि मैं गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे? 1, 2, 2.5, पौने 3, ऊपर करो दोनों हाथ। अभी आज नहीं, बड़े होकर के भी नहीं करेंगे। रंजोत जी आप भी नहीं करोगे? करते ही नहीं सिगरेट? बहुत अच्छा, तालियां बजाओ एक बार सबके लिए। हाथ ऊपर करो एक बार फिर से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बस नीचे कर लो। 2 मिनट में अपनी बात और कहना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हैं एक जैन साधु को। आपके सामने कौन बैठे हैं? पहली बात तो आप दिमाग से निकाल दो कि ये जैन साधु हैं, क्योंकि साधु किसी पंथ, परंपरा और धर्म के नहीं होते हैं। साधु सबके हुआ करते हैं और सबके लिए होते हैं। साधु किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। 4 चीजें जीवन व्यक्ति में किसी की नहीं होती हैं।
संत, सड़क, सूर्य और सरिता। सूर्य की रोशनी होती है, सबके लिए होती है। सरिता का पानी, नदी का पानी, अमीर गरीब कोई जाति भेद का भेद नहीं करता है। सड़क किसी का भेद नहीं करती है कि अमीर की बड़ी जाति का व्यक्ति चलेगा, उस सड़क पर हर जाति का व्यक्ति चल सकता है। ऐसे संत की वाणी तो सबके लिए हुआ करती है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है। ये संत सबके होते हैं। ये संत जो देख रहे हैं, ये तन पर वस्त्र नहीं रखते हैं। तन पर चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कैसे ही हो, ऐसे ही नग्न विचरण करते हैं। जब ठंडी आती है तो आप अपने तन पर कंबल ओढ़ लेते हैं और कंबल रजाई ओढ़ लेते हैं, ठंडी लगती है। लेकिन संत कंबल रजाई नहीं ओढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल वो ओढ़ते हैं जिनके अंदर कम प्लस बल होता है, वो सारे लोग कंबल ओढ़ते हैं। और जिनके अंदर आत्मा का बल मजबूत होता है, जीवन पर्यंत के लिए कंबल का त्याग कर देते हैं, वो होते हैं दिगंबर संत, जो कंबल नहीं ओढ़ते, तन पर कुछ भी नहीं ओढ़ते हैं। और जब भी चलेंगे तो नंगे पैर चलेंगे, जूता चप्पल पहन करके नहीं चलते हैं। पूरे भारत देश में पैदल ही विचरण करते हैं। 24 घंटे में मात्र एक बार हाथ में ही भोजन करते हैं। जो मिल जाता है शुद्ध शाकाहार वही भोजन करते हैं। द्वारा ना पानी पीते हैं ना भोजन करते हैं। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। और अपने जो सिर के बाल हैं, दाढ़ी के बाल हैं, इनको कैंची से नहीं कटवाते हैं, अपने हाथ से ही केस लॉन्च करते हैं और वह अपने हाथ से निकाल लेते हैं। ये अहिंसा का प्रतीक है। और ऐसे संत जिनका त्याग तपस्या पूरे विश्व में हमारा भारत देश आज सुरक्षित है, तो इन संतों के कारण है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक मुनियों का सम्मान रहेगा। और जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा, तब तक हिंदुस्तान रहेगा, तब तक हिंदुस्तान रहेगा। हमारे संतों की साधना से आज ये भारत देश हमारा जो है सुरक्षित है। भारत देश पर किसी प्रकार की आपदा नहीं है। आज हमारे सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए और महात्मा गांधी जयंती पर आप सबने अच्छी प्रस्तुति दी। हमारे अज्जू माँ साहब, अजित माँ साहब जिन्होंने, और सुशील प्राचार्य आचार्य जिन्होंने बहुत अच्छा अर्थक प्रयास किया, सभी स्कूलों को लेटर दिया, सभी की मीटिंग करी और ये सबको आदेश करवाए कि सभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर आना है। और उन सभी स्कूल के प्राचार्यों ने उस बात को स्वीकार किया और एक अहिंसा दिवस पूरे सार्वजनिक रूप से आपने साहेगर में ऐसा आनंददायक कार्य किया है कि सारे लोग पूरे साहेगर के यहाँ बैठ करके अहिंसा दिवस मना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उन सारे स्कूल के प्राचार्यों के लिए, उन टीचरों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने अपना 3 घंटे से, इतनी गर्मी थी और गर्मी में पूरे जुलूस में साथ साथ चल करके और 2 घंटे से यहाँ बैठ करके झांकियों में बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ लेकर के आए हैं स्कूल की तरफ से। और यहाँ पर मंच पर बैठे ये नन्हे मुन्ने गांधी जो मुल्तानी मिट्टी आदि लगा करके इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, सफ़ेद बाल किए हुए और भूखे प्यासे बैठे हैं 2-3 घंटे से। एक बार इन बच्चों के लिए वे जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां इन बच्चों ने दी है और इनकी एक लगन थी, एक उत्साह था, एक उमंग थी कि मुझे अपने देश के लिए, जो हमारे वीर पुरुषों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, तो आज मैं कम से कम उनकी छवि बना करके कुछ क्षण के लिए तो उसका आनंद ले ही लें। और उसी का आनंद इन सब बच्चों ने भी लिया। इन सारे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। इन सारे स्कूल के बच्चों के लिए भी मंगल शुभ आशीर्वाद है कि आपके अंदर वो आचरण आए, आपके जीवन में वैसे ही सदाचार का व्यवहार आए और
यहाँ पर इस आयोजन को करने के लिए यहाँ पर नगर के प्रतिष्ठित लोग, हमारे तहसीलदार जी, हमारे नगर के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के और इन्होंने और नगर के सभी सकल जैन समाज साहेगर चातुर्मास समिति, जिन्होंने इतना सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ रख करके प्रस्तुत किया है, और उन सब के लिए मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। गौशाला जो साहेगर की एक बहुत सुंदर सी गौशाला बनी हुई है, जिसमें वहाँ भी 500 के आसपास गायें वहाँ पर हैं। जीव दया के लिए भी आपके लिए जीवन में आगे आना चाहिए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उनके कार्य के लिए सबसे आगे आकर के कार्य करना चाहिए। आज वही रंजोत जी ने अपने कार्यशैली में ये भावना बनाई है कि जो हमारे यहाँ गौशाला बनी है, वहाँ आने जाने के लिए बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है और कीचड़ होता है, तो वहाँ पर एक रोड सैंक्शन करवाई जाए, और उन्होंने ये सब कार्य करवाया है। उनके लिए भी बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है कि वो चुनाव के पहले काम हो जाए तो और सुंदर कार्य रहेगा। और आपके लिए, सबके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद। गौशाला समिति के लिए भी, या आप सब लोग ऐसे ही कार्य, सुंदर कार्य करते रहें। और आने वाले समय का समय 8 तारीख को एक साहेगर में चिकित्सक सम्मेलन, डॉक्टरों का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है, जो दोपहर 1 बजे से मंदिर जी के प्रांगण से और दूर दूर से डॉक्टर सागर से, दमोह से, छतरपुर से, टीकमगढ़ से, ग्वालियर से डॉक्टर लोग आ रहे हैं। और एक डॉक्टरों का सम्मेलन, और सभी के लिए एक सलाह है डॉक्टरों की यहाँ पर मिलेगी। आप सब लोग सम्मेलन में आ सकते हैं। और आगामी समय का 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक साहेगर नगर में एक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी होने जा रहा है, जिस सातपुर मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा आई हुई है। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगी। उसमें आप अपनी सहभागिता निभा करके और उस कार्यक्रम में गुरुदेव का भी मंगल सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है, उनका भी मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। और आगामी समय 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नगर भवन से साहेगर नगर का, और साहेगर नगर का नहीं, पूरे विश्व के लिए विश्व शांति महायज्ञ एक अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसका नाम है समूह शरण महामंडल विधान। 25 मंडलीय 25 समूह शरण अलग अलग बनेंगे, और वह एक बहुत सुंदर कार्यक्रम वहाँ पर नगर प्रस्तुत किया जाएगा। 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आप सब लोग, पूरे नगर का वो कार्यक्रम है, पूरे नगर के लिए वह कार्य है, विश्व की शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। सबके लिए मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है कि आप सब लोग उस कार्य के लिए आगे प्रेरित रहें। बच्चे छोटे छोटे जिनकी झांकियां थी, उनको एक बार इनाम दें, उसके बाद आप लोग उठना। आइए डॉक्टर साहब एक एक को बुलाएं, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार यहाँ पर वितरित किया जाए।